नमस्कार, मैं हूं राहुल प्रियदर्शी। आज मैं उत्तराखंड के नैनीताल में हूं। कोरोना का कहर और लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले नित्यानंद तिवारी जी। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग पर लॉकडाउन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि जिस राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोरोना का मामला अधिक है, उन्हें उन राज्यों के मुख्यमंत्री को आदेश दिया गया है अपने जिला प्रशासन से वो अपने हालात को देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर मतलब कहना है कि लॉकडाउन की पाबंदियाँ फिर से लौट सकती है। आज हम नित्यानंद तिवारी जी से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या विचार है और क्या कहेंगे। देखिए, नमस्कार राहुल जी, आपके चैनल को, यूट्यूब के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन ही केवल विकल्प है, ऐसा नहीं है। सरकार की कुछ नीति, कुछ पॉलिसी में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, जिसको लेकर के यह कोरोना फिर वापसी के कगार पे है। और अगर फिर कोरोना एक बार वापसी किया तो देश के हालात, देश के अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और भारत बहुत पिछड़ जाएगा। मोदी जी वर्चुअल मीटिंग करते हैं, घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्रियों को आदेश देते हैं कि आप जिन ज़िलों में, जिन मंडलों में आपके केसेस बढ़ते हैं उनको लॉकडाउन किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं, माननीय मोदी जी बताएं, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, जो प्रचुर मात्रा में वैक्सीन अपने देश में बन रही है, उत्पादन हो रहा है, उनको विदेशों को क्यों सप्लाई किया जा रहा है? बड़ी समस्या तो यहाँ है। इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी में अभी तक मात्र महज 2 करोड़ तक ही वैक्सीनेशन हो पाया है और कई 100 करोड़ वैक्सीन विदेशों को, नेपाल को, बांग्लादेश को, अन्य जर्मनी को, जैसे पाकिस्तान को, अन्य देशों को बेची जा रही है। तो ये पैसा कमाने, पैसा जुटाने में सरकार लगी है, ना कि भारत की आम पब्लिक को, जनता का उनको ख्याल है। अगर इतना ख्याल रहता तो पहले भारत के आम नागरिकों से लेकर और तमाम बड़े नेताओं से लेकर तमाम प्रदेश के हर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाता। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जिम्मेदार सरकार भी है, लापरवाह सरकार भी है, जिसको लेकर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद 2 दिनों के बाद पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन से लोग उभरे नहीं थे। 10 माह तक करीब सभी विद्यालय, कोचिंग, कॉलेज बंद रहे और फिर से वही स्थिति लोगों को डर है, उसी डर लोगों को भय सता रही है कि फिर से लॉकडाउन नहीं हो जाए। और इस लॉकडाउन के अवधि के दौरान देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई, महंगाई चरम पर है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि कहाँ पर पूरे भारत का भविष्य खतरे में है? सरकार अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करी तो पूरे भारत का भविष्य खतरे में है, सारे युवाओं का भविष्य खतरे में है, नौनिहाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहाँ तक कि सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज़ की वैक्सीन, मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन को विदेशों को ना बेचते हुए अपने देश के आम जनता को, पब्लिक को, 130 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। नहीं तो पुनः आपको उसी कोरोना के महादौर में आना पड़ेगा और फिर एक बार भारत की अर्थव्यवस्था धरातल में चली जाएगी। वैक्सीन मतलब स्थानीय स्तर पर हो रही है, जैसे पीएचसी में, एसएचसी में, अनुमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। उसके बावजूद फिर से मतलब लॉकडाउन के मतलब कोरोना क्या वैक्सीनेशन का कोई असर है, नहीं हो रहा है? वैक्सीनेशन का असर हो रहा है, लेकिन कितने % वैक्सीनेशन हो रहा है? ब्लॉक स्तर पे हो रहा है, गांव ग्राम पंचायत स्तर पे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है ये देखा जाए ना। अभी तक इतने बड़े देश में 2 करोड़ ही वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों? 130 करोड़ से अधिक आबादी देश में है और 2 करोड़ मात्र लोगों की क्या 1% भी तो नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बावजूद अगर लॉकडाउन लगता है तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मैं इस पर यही बार बार कहूँगा
कि निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारत के, बिहार, यूपी, हर प्रदेश के लोगों से, जनता को आगाह करना चाहूँगा कि आप स्वयं बचें, स्वयं दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और आप खुद बचने का प्रयास करें, भीड़ भाड़ में कम जाएं। मैं यही कहूँगा। दूसरी चीज़, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी सरकार को, मोदी जी को और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को उठानी होगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज़ की जाए, ना कि विदेशों को वैक्सीन महंगे दामों में बेचा जाए। आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं, वहाँ कोरोना का क्या मामला है, कितना केस है और कितने लोग ठीक यहाँ हो गए? पे गोरखपुर में खुद योगी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। अभी फिर लॉकडाउन लग गया। 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं योगी जी। योगी जी सख्ती ने उत्तर प्रदेश में सख्ती नहीं बरत रहे हैं। अभी आप उत्तराखंड में हैं, यहाँ किस उद्देश्य से पहुँचे हैं आप? उत्तराखंड देखिए, पूरा उत्तराखंड पहाड़ों की नगरी है। उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्यता से, छटा से भरा पड़ा है। उत्तराखंड समझिए कि पर्यटन के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की सारी आबादी, जनसंख्या पर्यटन पे निर्धारित है और पर्यटन ही एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों की दिनचर्या चलती है। हम भी वहाँ पर्यटन की दृष्टि से ही घूमने आए हैं, जहाँ आपसे मेरी मुलाकात हुई और चंद बातें हो रही हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे गोरखपुर के नित्यानंद तिवारी जी। इनका मानना है कि कोरोना अगर फिर से देश में लौटती है और अगर लॉकडाउन फिर से अगर होता है तो इसमें सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद अगर लॉकडाउन हो रहा है तो सरकार की लापरवाही है। मैं हूं राहुल प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पेज पर यदि वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें। इसी तरह से हमारा सफ़र जारी है।